उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। दिनकर की ये पंक्ति बिल्कुल उचित प्रतीत होती हैं, क्योंकि सुकरात के आज विचार अमर हैं, भले शरीर नष्ट हो गई है। सुकरात को विष का प्याला दिया गया है और कहा जा रहा है कि अगर तुम माफ़ी मांग लो तो तुम्हारा प्राण बख्श दिया जाएगा। सुकरात कहता है, हमारे प्राण चाहे चले ही जाएं, लेकिन हमारा विचार अमर रहना चाहिए। वो हंसते हंसते विष का प्याला पी लेता है। उसके चेले रो रहे होते हैं और विष का प्याला पीने के बाद कहता है अपने चेलों से, रो मत, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया है और हम अनंत यात्रा पर जा रहे हैं, जहां अब मुझे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। दुनिया के लगभग सभी लोग इन सब चीज़ों से परिचित होंगे, इनको जानते होंगे, क्योंकि सुकरात पूरे यूरोप का सबसे पहला दार्शनिक है। उसका शिष्य प्लेटो पहला वहाँ का विश्वविद्यालय एकेडमी खोला है। आज हम और आप जो राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। आज इस वीडियो को अगर आपने प्ले किया है तो यकीन मानिए, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पाएंगे कि आप एकदम बदल गए हैं। आज आपको जो कुछ यहाँ पे मिलेगा वो एकदम अनोखा होगा, कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। एक लोकतंत्र जिसकी हम पूजा करते हैं, प्लेटो जिसकी पूजा करता है, वही लोकतंत्र अज्ञानी लोगों के हाथों में जब चला गया तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सच्चरित्र व्यक्ति, ईमानदार, उसको मृत्युदंड दिया जाता है और लोकतंत्र से उसको नफरत हो जाती है और फिर वो राजतंत्र की वकालत करता है। तो ये सब पूरी घटना आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, चले मत जाइएगा। आप वीडियो को प्ले किए हैं तो पूरा देखिएगा। मैं आपको निराश नहीं करूँगा, आधा घंटा आपका ये बेकार नहीं जाएगा, आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। सुकरात का युग 469 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है और 399 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई है। ईसा पूर्व का मतलब ईसा के पहले, यानी जब कैलेंडर शुरू हुआ उसके पहले। तो मैं युग की बात कर रहा हूँ। युग का मतलब कि जब ये पैदा हुआ था तब कैसा था, यानी जहाँ ये पैदा हुआ था। कहाँ ये पैदा हुआ था? तो कहाँ ये पैदा हुए थे? यूनान। यूनान जिसे हम लोग अंग्रेजी में ग्रीस बोलते हैं, यूरोप का एक देश है। यूनान प्राचीन सभ्यताओं का है, यानी कि दुनिया के जितने भी विद्वान हुए हैं उनमें से अधिकांश यूनान के ही थे। बाद में यहाँ से पलायन करके अमेरिका चले गए, अन्य देशों में चले गए, लेकिन ज़्यादातर यूनान के ही थे। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यूनानी है ना, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, मतलब यूनान की ज़्यादा है। कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ये यूनानी शब्द है। तो यूनान में इनका जन्म हुआ और यूनान में भी कहाँ? एथेंस। जैसे हमारे इंडिया का एक ज़िला है प्रयागराज, वाराणसी दिल्ली, राज्य है उत्तर प्रदेश, ऐसे ही वहाँ का एक नगर राज्य था एथेंस। उस समय पूरे यूनान की जनसंख्या थी लगभग 20 लाख और इस 20 लाख में एथेंस की जनसंख्या थी लगभग 3 लाख। और वहाँ का जो प्रशासन था वो कैसा था? लोकतंत्र था, यानी कि लोकतांत्रिक शासन था वहाँ पर, राजतंत्र नहीं था। चुनाव होता था। 3 तरह के वर्ग थे उस समय, 3 वर्ग। यूनान में 3 वर्ग थे। कौन कौन से? एक वर्ग था नागरिक, यानी जो वहीं पैदा हुआ, जो शासन में भाग ले रहा है, वोटिंग कर रहा है, मुख्य नागरिक। और एक थे विदेशी, यानी कि जो बाहर से आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल ये रह सकते थे। और तीसरे प्रकार के थे दास, जिन्हें युद्धों के माध्यम से जीता गया था, बंदी बना करके रखा गया था। तो ये मुख्य नागरिक थे, ये नागरिक नहीं थे, ये नागरिक नहीं थे। सुकरात का जब जन्म हुआ तो इसका मतलब कि वो नागरिक था, यानी उसके पिताजी यूनान के नागरिक थे, गरीब थे लेकिन प्रतिष्ठित थे, उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। तो सुकरात के मैं युग की बात कर रहा हूँ, तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात, लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात ये है कि जब सुकरात का जन्म हुआ तो वहाँ भले ही लोकतंत्र था, लेकिन जो समाज था वो अंधविश्वासी था। कैसा समाज था? अंधविश्वासी। अंधविश्वासी का मतलब ये होता है कि हम बिना तर्क किए ही किसी चीज़ पर विश्वास कर लें, बात जो बताई गई है उस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लें, वही अंधविश्वासी। धर्म का बोलबाला था, धार्मिक मान्यता थी और धर्म से ही सारा कुछ
मतलब रेगुलेट होता था, सब कुछ धर्म से ही चलता था। 300 लगभग देवता थे, 300, यानी कि मूर्ति पूजा थी, मूर्ति पूजा थी वहाँ पे। हर देवता अलग अलग थे, जैसे कोई जल का देवता है, कोई पृथ्वी का देवता है। अगर कोई बीमारी आ गई तो कहा जाता था कि ये फला देवता नाराज़ हो गया है, ऐसा करो, बलि दो, ये चढ़ाओ तो वो खुश होंगे। तो इस तरह से रूढ़िवादिता थी, है ना। और कोई भी नए चीज़ के लिए महत्व तो नहीं था, यानी जितनी भी बातें धर्म के माध्यम से, धर्मशास्त्रों के माध्यम से, राजनेताओं के माध्यम से, जो पॉपुलर व्यक्ति थे उनके माध्यम से जितनी चीज़ें बताई जाती थी उसको लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, वही मानते थे। ऐसे में सुकरात का जन्म हुआ। सुकरात का जन्म हुआ, उसके पिताजी का नाम था सोप्रोनिक्सन और माता का नाम था फिनारेते। सोप्रोनिक्सन गरीब थे, मूर्तिकार थे, यानी मूर्ति बनाते थे। बताया ना कि उस समय मूर्ति का बड़ा महत्व था, तो बहुत बिकती थी, कमाई होती थी, मूर्तिकार थे। इनकी माता जो फिनोरेत थी, ये दाई थी। दाई मतलब जो गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी जब होती है तो बच्चा पैदा करती हैं, दाई। तो इन दाई का, यानी इनकी माता का सुकरात के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सुकरात कहते हैं कि जैसे मेरी माता बच्चों को जन्म देती हैं, ऐसे ही मैं जो है नए नए विचारों को जन्म देता हूँ। तो यहाँ से उन्होंने सीखा। तो मूर्तिकार थे, दाई थी। सुकरात का जब जन्म हुआ तो संक्षिप्त में हमने बात किया। अब देखिए सुकरात की शिक्षा एवं जीवन शैली। सुकरात की जो शिक्षा है वो अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब होता है जो औपचारिक ना हो। जैसे हम लोग बच्चों का एडमिशन कराते हैं, विद्यालय जाते हैं, एक सिस्टमेटिक, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, एक सिलेबस है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक निश्चित स्थान पे जाएं, कोई पढ़ाने वाला हो, पाठ्य पुस्तक हो, इस तरह से जब हम गतिविधि करते हैं तो उसको औपचारिक शिक्षा बोला जाता है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते फिर भी ज्ञान हमें मिलता है तो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे जो व्यक्ति अनपढ़ हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो वो बिल्कुल मूर्ख तो नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। तो जो उनको जानकारी हुई है जिस माध्यम से, वो सब अनौपचारिक है। जैसे हमारे यहाँ कबीर हुए, वो भी विद्यालय नहीं गए लेकिन परम विद्वान। ऐसे ही सुकरात विद्यालय नहीं गए थे लेकिन अनौपचारिक शिक्षा इनकी हुई थी। और शुरुआत में अपने पिताजी के कामों में लग गए, यानी मूर्तिकार, यानी मूर्ति ये भी बनाते थे। लेकिन इनमें एक अनोखी प्रतिभा थी जो सबसे अलग थी। अनोखी प्रतिभा ये थी कि ये चिंतन करते थे। चिंतन, हर एक चीज़ पर ये विचार करते थे, सोचते थे। किसी भी चीज़ को जब बताया जाता था तो पहले उस पर चिंतन करते थे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। और चिंतन करते करते इनको बहुत आगे बढ़ गए, इन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब इनको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने देखा, क्या देखा? धर्म के क्षेत्र में देखा, राजनीति के क्षेत्र में देखा, धर्म के क्षेत्र में देखा कि जो धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए वो आम नागरिकों पर अपनी बातें थोप दिए हैं। जैसे स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये होगा, तुम वैसा करोगे तो तुम्हें वो होगा, इतना दान नहीं करोगे तो ये होगा। तो इस तरह से धर्म का बड़ा बोलबाला था और सब लोग आंख बंद करके इस पर भरोसा करते थे। तो इन्होंने धर्म पे सोचना शुरू किया। और जब इन्होंने धर्म पे सोचना शुरू किया तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा ईश्वर एक ही है और वो मनुष्य के विवेक में है। मतलब मनुष्य का विवेक ही ईश्वर है। तो विवेकी बनो, ईश्वर को प्राप्त हो जाओगे। और विवेक नहीं है तो तुम यहाँ खोजो। अब ये जो बातें बताई वो एक तरह से वहाँ उस समाज के लिए एकदम अनोखी थी, मतलब अलग थी। समाज कैसे इसको पचा ले, एकदम विद्रोही प्रवृत्ति की थी। ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई हमारे धर्म के लिए ऐसा भी कह सकता है। राजनीति में ये देखा गया कि जो लोग राजा तो नहीं होते थे जो कि लोकतंत्र था, लेकिन जो शासक थे उनकी चापलूसी करते रहते थे, झूठी प्रशंसा करते रहते थे। तो इस तरह से राजा और अधिकारी बड़े खुश रहते थे। तो इन्होंने लोकप्रियता को सबसे बड़ा झूठ कहा। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, जब हम इनकी शिक्षा अलग से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन्होंने कहा कि जो लोकप्रियता है, जो लोग खुश हो जाते हैं, ये झूठी प्रशंसा, तो ये लोकप्रियता सबसे बड़ा झूठ है। तो इस तरह से इन्होंने जो बात करना, तर्क करना, शिक्षा शुरू किया, देना और लेना, वो संवाद शैली। संवाद शैली का मतलब होता है कि हम
कुछ भी डायरेक्ट बताएंगे नहीं, बल्कि हम प्रश्न करेंगे और सामने वाला चिंतन करेगा। जैसे हम प्रश्न करेंगे कि बरसात क्यों होने लगी। अब हमने प्रश्न किया तो हम तुरंत बता नहीं देंगे कि बरसात कैसे होने लगी, बल्कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर करेंगे और उससे पूछेंगे कि आप बताइए आप क्या सोचते हैं। तो इस तरह से बरसात क्यों होती है, इसकी बहुत सारी बातें सामने वाला ही कुछ न कुछ बता देगा, फिर हम बताएंगे। तो यानी खुद सोचें, इस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। संवाद शैली इसी को बोलते हैं। आगे हम इनकी शिक्षाओं की बात करेंगे। अभी हम आते हैं कि इनके साथ जो घटना हुई वो कैसी घटना थी। तो सुकरात के विरोधी बढ़ने शुरू हुए। जब सुकरात बड़े हुए, उन्होंने देखा कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इनको वो समझ में नहीं आया, नागवार गुजरा और इन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। विरोध का मतलब कि तार्किक रूप से बातें बताना शुरू किया। जैसे हमारे समाज में इस समय जो लोग अनपढ़ हैं या नहीं जानते, मान लीजिए, तो धर्मशास्त्रों में तो अभी भी लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। उसमें तो ये नहीं बताया गया है ना कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब बीच में एकदम आमने सामने हो जाते हैं तो ऐसा होता है। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और लोग उसको मानते भी हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब बताएगा कि नहीं, राहु और केतु के निगल जाने से ऐसा नहीं होता है, ये एक विज्ञान का एक सिस्टमेटिक नियम है, जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा बीच एकदम सामने हो जाते हैं तो ऐसा होता है ना। तो ये तार्किक बात है। ऐसे ही बात उन्होंने वहाँ पे शुरू किया। तो इनके जो विरोधी हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के विरोधी निकल के आए। एक इनका जो सबसे बड़ा विरोधी था वो था धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक व्यक्ति, अब धार्मिक व्यक्ति का मतलब आप समझते हैं, कोई पुजारी हो सकता है, कोई बहुत अधिक कट्टर वाला व्यक्ति हो सकता है। तो जो धार्मिक व्यक्ति थे, पुजारी वर्ग थे, पुरोहित वर्ग थे, वो सबसे ज़्यादा नाराज़ हुए। इसके अलावा जो राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक आदमी जो शासन चला रहे थे, उन्होंने बड़ा इसका विरोध किया, क्योंकि शासन के भी खिलाफ ये बोल रहे थे कि ऐसे शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होता। और इसके अलावा जो वहाँ के प्रसिद्ध लोग थे, मतलब बड़े लोग थे, प्रसिद्ध लोग, अमीर, बड़े लोग, वो नाराज़ हुए। देखिए, किसी भी समाज में जब कोई परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है कि एक वर्ग फ़ायदे की स्थिति में होता है और एक वर्ग नुकसान की स्थिति में होता है। तो जो फ़ायदे की स्थिति में होगा वो कभी भी परिवर्तन नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। और जो नुकसान की स्थिति में है, मतलब पिछड़ रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो उस व्यवस्था को बदलना चाहेगा, है ना, वही क्रांति करेगा। तो जब भी, जितनी भी, जहाँ भी क्रांतियाँ हुई हैं, वो शोषित वर्ग ने ही क्रांति किया है। जो शोषण कर रहा है वो क्रांति क्यों करेगा, वो तो उस व्यवस्था को बनाए ही रखना चाहेगा। तो शोषण कौन कर रहे थे? धार्मिक व्यक्ति, राजनेता और अमीर लोग, ये शोषण कर रहे थे गरीबों का। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा इनकी बातें बुरी लगती थी। तो सबसे बड़े विरोधी सुकरात के कौन हुए? यही 3 लोग हुए। आम आदमी, गरीब आदमी नहीं हुआ। सुकरात पर आरोप क्या लगा? सुकरात पर आरोप ये लगाया गया कि जो देवता हैं, यानी जो यूनान के परंपरागत देवता हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, जिनकी पूजा हो रही है, उस देवता को ये खारिज कर रहे हैं, मतलब नहीं मानते। और दूसरी बात कि ये नए देवता की बात कर रहे हैं। मतलब जो पुराने देवता थे, जैसे जल के देवता, पृथ्वी के देवता, अग्नि के देवता, जिसकी पूजा कर रहे थे, बलि चढ़ाते थे, बकरे काटते थे, मुर्गा काटते थे, जो बलि के बाद खुश होते थे, है ना, घूस लेते थे, तो ऐसे देवताओं को इन्होंने रिजेक्ट किया और नए देवता की प्रतिष्ठा की। ऐसा मतलब इन पर आरोप लगाया गया। इसके अलावा तीसरा आरोप इन पर ये लगाया गया कि ये युवा को गुमराह कर रहे हैं, यानी युवाओं को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये 3 आरोप लगा। इस 3 आरोप के आधार पे उन पे मुकदमा चला। अब समझिए यहाँ से बात होता क्या है, मुकदमे का परिणाम। जैसे आज हमारे यहाँ किसी पर मुकदमा चले तो वो कहाँ चलता है? न्यायालय में, है ना, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यहाँ चलता है। या कहीं कहीं पंचायत बैठती है। मध्यकाल में पंचायत बैठती थी, उसमें 5 लोग होते थे या उससे अधिक लोग होते थे, वो फैसला सुनाते थे, उसके फैसलों को माना जाता था। अब चूँकि लोकतंत्र था वहाँ पे, यानी कि जनता का शासन था, तो देखो लोकतंत्र 2 तरह का होता है।
एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हमारे यहाँ इस समय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि कोई भी जैसे निर्णय करना है तो डायरेक्ट जनता हाथ उठाएगी, वोटिंग करेगी, हर एक फैसले में वोटिंग करेगी। हमेशा जनता से पूछा जाएगा। अगर 50% से ज़्यादा जनता कहती है कि ऐसा होगा तो होगा, नहीं कहती है तो नहीं होगा। ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कि जनता ने एक बार अपना प्रतिनिधि चुन लिया है और उस प्रतिनिधि को किसी मंडल में यानी सदन में भेज दिया है, जैसे लोकसभा या विधानसभा में। अब जनता टेंशन मुक्त हो गई। वो चाहती है कि जो प्रतिनिधि हमने भेजा है वो अब निर्णय करें, और उस निर्णय को ये जनता मानती है। हमेशा जनता भाग नहीं लेती राजनीति में, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, यानी जो भी काम होता था सीधे जनता से पूछा जाता था। तो लगभग 500 लोगों की जूरी बैठी। जूरी मतलब पंचायत में जितने लोग शामिल हैं जो निर्णय सुनाएंगे उनको जूरी बोला जाता है। तो 500 प्रतिष्ठित लोगों की जूरी थी। इनके सामने सुकरात का मुकदमा चला। वही बात, तीनों वर्ग के लोग आए, वो अपनी अपनी दलील दिए कि ये धर्म के खिलाफ बोल रहा है, राजनीति के खिलाफ बोल रहा है, युवाओं को भड़का रहा है। तो दोष सही पाया गया। तो जूरी ने फैसला सुनाया मृत्युदंड का। मृत्युदंड मतलब कि सुकरात को मरना होगा। लेकिन जूरी ने, इन जजों ने, इन लोगों ने सुकरात से ये बात कही कि सुकरात, तुमने जो बात कही अभी तक, तुम एक प्रतिष्ठित परिवार से हो, तुमने जो जो बात कही, अगर तुम अपनी इस बात से मुकर जाओ और तुम कह दो कि ये सब झूठ था, माफ़ी मांग लो, तो हम मृत्युदंड तुम्हें नहीं देंगे। सुकरात ने कहा कि हमने जितनी भी बात कही है, बताई है, वो सत्य है और समाज के लिए सही है, इसलिए हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप चाहे हमको मृत्युदंड दे ही दें, हमारे शरीर नष्ट हो जाए चलेगा, लेकिन हमने जो बात बताई है वो सही बात बताई है, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो उनको मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया, यानी मृत्युदंड दी गई। अब सज़ा मिलने के बाद की स्थिति क्या है? उस समय एक त्यौहार चल रहा था अपोलो देवता का। एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे वार्षिक उत्सव होता था अपोलो देवता का। और उस समय ये नियम था कि जब ये वार्षिक उत्सव चल रहा है, लगभग 1 महीने चलता था, तो उस समय किसी को दंड नहीं दिया जाता था, और ख़ासकर मृत्युदंड तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में फैसला सुनाया गया था सुकरात को मृत्युदंड का। तो अब उस त्यौहार के सीज़न में कैसे दिया जाए? तो इनको जेल भेजा गया कि चलो जब तक त्यौहार है तब तक इनको हम जिंदा रखेंगे जेल में। तो सुकरात लगभग 1 महीने यानी कि 30 दिन तक जेल में रहे। 30 दिन। अब जब ये जेल में थे तो जेल में इनसे मिलने इनके चेले, इनके अनुयायी, इनके मित्र लोग जाते थे। तो अब देखिए यहाँ पे सुकरात के शिष्यों की प्रतिक्रिया। सुकरात जब जेल में थे तो उनसे मिलने के लिए उनके शिष्य जाया करते थे। तो उनमें से एक शिष्य थे, बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे, क्रीटो। एक शिष्य थे प्लेटो। एक शिष्य थे फैडो। बहुत सारे शिष्य थे, मैं चलिए 3 लोगों का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। क्रेटो, प्लेटो, फैडो। क्रीटो, फैडो को हो सकता है आप नहीं जानते हो, लेकिन प्लेटो को आप ज़रूर जानते होंगे। इनका बहुत प्रिय शिष्य था। प्लेटो ने बाद में किताब लिखी क्रीटो के नाम से और फैडो के भी नाम से। प्लेटो की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे रिपब्लिक है, द स्टेटमैन है ना, बहुत सारी किताबें हैं। तो प्लेटो की एक किताब है क्रीटो नाम से। तो उस किताब में प्लेटो ने सुकरात को जो जहर दिया गया, जो सज़ा सुनाई गई, उसका पूरा वर्णन किया है। तो इस किताब को पढ़ के ही उस पूरी घटना को जाना जा सकता है। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी थी। इनकी जो शिक्षाएं थी वो इनका शिष्य जो प्लेटो है वो अपनी किताबों में लिखा है और कुछ अपना विचार व्यक्त किया है। वो ये भी बताता है कि हमारे गुरु क्या कहते थे, हमने इसमें क्या जोड़ा है। तो सारी बातें हमें प्लेटो के माध्यम से मिली। तो क्रीटो शिष्य है, प्लेटो शिष्य है, फैडो शिष्य है, और ये अक्सर इनसे मिलने जाया करते हैं। तो क्रीटो एक दिन कहता है सुकरात से कि दोस्त भी थे, मतलब सुकरात दोस्त भी थे और क्रीटो के शिष्य भी थे। क्रीटो कहता है कि हमने जेलर से, पहरेदारों से बात कर ली है, हम उनको कुछ घूस दे देंगे और वो हमको
मतलब आपको यहाँ जेल से निकल जाने देंगे और हम आपको जेल से निकाल के आपको किसी ऐसी जगह पहुँचा देंगे जहाँ कोई आपको नहीं पाएगा। आप आराम से वहाँ रहिएगा, मतलब यूनान आप छोड़ दीजिएगा, आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं किया है तो आपको सज़ा क्यों दें, आपके लिए ये सुविधा है। तो सुकरात ने क्या कहा? सुकरात क्रीटो को जवाब देते हैं कि क्रीटो, क्या न्याय से बचने के लिए हमें अन्याय का सहारा लेना चाहिए? अगर मैं भाग गया तो मैं वही करूँगा जिसका मैंने जीवन भर विरोध किया। कानून तोड़ना समाज को छलना है। उन्होंने आगे कहा, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने नगर के कानूनों का सम्मान करें, भले ही वे हमें गलत लगे। यदि हर व्यक्ति अपने मन से कानून तोड़ देगा तो समाज ही नष्ट हो जाएगा। यानी सुकरात क्यों नहीं भागे? उनका एक ही तर्क था कि हम जिस समाज में रह रहे हैं इसका एक नियम है, कानून है, और यहाँ के नियम और कानून ने हमको सज़ा सुनाई है मृत्यु दंड की। तो हमें, मतलब हमारा कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस नियम को मानें। अगर हम भाग जाएंगे तो इसका मतलब हम इस नियम को नहीं मान रहे हैं, और हमारे जैसा समझदार व्यक्ति अगर नियम को नहीं मानेगा तो फिर नियम को मानेगा कौन? हर व्यक्ति नियम तोड़ने लगेगा तो समाज ही खत्म हो जाएगा। हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो हम चाहते हैं कि लोग समझें धीरे धीरे, मतलब खुद ज्ञान प्राप्त करें ना, सेल्फ, खुद को जानो। खुद को जानने के लिए हम कह रहे हैं, हम उनको क्रांति करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो जैसे हम ज्ञान प्राप्त किए और हम अंधविश्वास से छुटकारा पा लिए, ऐसे ही हम चाहते हैं कि और लोग भी ज्ञान प्राप्त करें, अंधकार से छुटकारा पाएं। लेकिन जो सज़ा सुनाई गई है दरअसल वह राज्य का एक नियम है और हम उस नियम को मानेंगे। ये क्रीटो को जवाब दिया। तो क्रीटो इनकी बातों को सुन के रोने लगा। बड़ा उसको मतलब लगा कि इतने महान व्यक्ति हैं और हम इनको शिक्षा दे रहे हैं। खैर, ये जो इनकी शिक्षाएं हैं हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब मैं आपको बताता हूँ। 30 दिन हो गया है ना, त्यौहार ख़त्म हो गया। अब इनको लाया जाने लगा मृत्यु दंड के लिए। तो पहरेदार जाते हैं और इनको कहते हैं कि चलिए आपका समय हो गया। फिर वहीं पे जेल के अंदर ही शिष्य अगल बगल खड़े थे। प्लेटो नहीं था, मतलब प्लेटो शिष्य है लेकिन उस समय प्लेटो नहीं था जिस समय इनको जहर दिया गया। अन्य शिष्य खड़े हैं, शिष्य रो रहे हैं। इनको जो प्याला दिया गया जहर का वो हेमलाक उस समय एक पौधा होता था। हेमलाक एक पौधा होता था। जहर मतलब उसको कोई अगर खा ले, कोई उसको पीस के पी ले तो इंसान मर जाता था व्यक्ति। तो वही हेमलाक इनकी कटोरे में भरा गया था, एक कटोरा। तो ये कटोरे को हाथ में लेते हैं और इनके शिष्य सामने खड़े थे, रो रहे थे। फिर सुकरात ने पूरा प्याला पी लिया और उसके बाद घूमने लगे, चलने लगे, और कुछ देर के बाद उनका पैर शून्य पड़ने लगा और कुछ ही मिनटों में वहीं गिरे और ख़त्म हो गए। उसके पहले जब उन्होंने विष का प्याला पिया तो अपने चेलों की ओर देखकर वो बोले कि रोइए मत, हमने कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया था। हम जो ज्ञान जो हमारा है वो आप पर जिम्मेदारी है कि आप इसको अमर रखें। ये शरीर अगर हम नहीं भी पिएंगे तो भी एक दिन मर ही जाएगी। तो आज ही मर जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, और अब हम अनंत यात्रा की ओर जाएंगे। हमारी जो आत्मा है वो अनंत यात्रा की ओर जाएगी और उसे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी। और हमारे ये विचार, आपकी जिम्मेदारी है आप पर कि आप मरने मत दीजिए। तो इस तरह से बहुत संवाद है जो क्रीटो में इसका वर्णन किया गया है, और फिर सुकरात की मृत्यु हो जाती है। खैर, अब हम बात करते हैं कि सुकरात की शिक्षाएं क्या थी जो इतनी क्रांतिकारी हुई। उस समय इतना विद्रोह हो गया कि इनको मृत्यु दंड ही दे दिया गया, जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। और यही सारी शिक्षाएं बाद में धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आज हमारे सामने शुद्ध रूप में इसी का प्रतिफल है। आज हमारा जो संविधान है, सुकरात पूरे यूरोप का पहला दार्शनिक था। इसके पहले कोई दार्शनिक नहीं था, सुकरात। इसका जो शिष्य है प्लेटो, आदर्श राज्य की कल्पना किया है ना। आदर्श राज्य, आदर्श राजनीति का पिता माना जाता है।
फिर उसका चेला अरस्तु राजनीति का पिता माना जाता है, विज्ञान का पिता माना जाता है, जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। फिर उसका चेला सिकंदर पूरे दुनिया पे राज्य किया और इनके ज्ञान को एक तरह से वो फैलाया। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुकरात की शिक्षाएं। इनकी पहली शिक्षा है जो इन्होंने कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है और अज्ञान ही पाप है। पाप और पुण्य की इन्होंने परिभाषा दिया। इन्होंने कहा कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप पुण्य कर रहे हैं, और अगर आप ज्ञान नहीं प्राप्त करते तो आप पाप कर रहे हैं, एक लाइन में। यानी ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। इसके अलावा स्वयं को जानो, नो योर सेल्फ, स्वयं को जानो यानी खुद को जानो, दुनिया को मत जानो, खुद को जानो। संवाद के माध्यम से शिक्षा दिया। संवाद बताने कि जो सवाल पूछते थे डायरेक्ट उत्तर नहीं देते थे, सामने वाले से अपेक्षा करते थे कि वो सोचे, दिमाग लगाए, खोज करे, उसका दिमाग डेवलप हो। तो संवाद के माध्यम से शिक्षा थी। नैतिकता और आत्मा की श्रेष्ठता की बात करते थे, नैतिकता और आत्मा की श्रेष्ठता। और मैं आपको यहीं पे एक बहुत खास बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ईश्वर की धारणा, न्याय और सत्य का पालन। तो जब इनसे ये पूछा जाता था कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर है कि नहीं, तो ये सीधा कहते थे कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर तो एक ही है जिसने संसार को बनाया है, लेकिन वो ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है? तो ये कहते थे कि वो ईश्वर मनुष्य के विवेक में रहता है। मतलब मनुष्य का विवेक ही ईश्वर है। बहुत बड़ी बातों को बहुत छोटी बातों में कह करके, जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, तो उस पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। उस पूरे ग्रंथ को एक लाइन में व्यक्त कर दिया ईश्वर की धारणा में कि मनुष्य के विवेक में ही ईश्वर है, मतलब मनुष्य का विवेक ही ईश्वर है। न्याय और सत्य का पालन करना ही धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन करना मतलब कर्मकांड करना नहीं है, बलि देना नहीं है। न्याय और सत्य का पालन करेंगे तो आप धार्मिक हैं। जिस जीवन की समीक्षा, अब ये देखिए उनके कुछ कोटेशन हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं और किताबों में आपको मिलते हैं। जब सुकरात पे कोई लेख आता है, निबंध लिखने के लिए आता है, या कहीं भी राजनीति विज्ञान में आता है, तो इनके कोट को मतलब लिखा जाता है, लाइन इनकी लिखी जाती है, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है। जिस जीवन की समीक्षा न की जाए वह जीने योग्य नहीं। यानी हमारा जो जीवन है उसकी समीक्षा करें, कैसा है, कैसा चल रहा है। अगर समीक्षा ही नहीं है तो फिर जीवन बेकार है। जिस जीवन की समीक्षा न की जाए वह जीने योग्य नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। आई नो दैट आई नो नथिंग। मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। सोचिए, दुनिया का सबसे पुराना विद्वान व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, और जिनको कुछ नहीं पता है वो कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। ये लाइन बहुत लोग बोलते हैं, कोट करते हैं। ये सुकरात की लाइन है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके अलावा वैसे बनो जैसे तुम दिखना चाहते हो। भीड़ के विपरीत भी सही का साथ दो। मतलब जहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि वो सब सही ही दिशा में जा रहे हों, हो सकता है वो गलत दिशा में भी जा रहे हों। तो जो जहाँ भीड़ कम है आप वहाँ भी ध्यान दो। अगर वो सही है तो वहीं रहो, भीड़ का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो भीड़ के विपरीत भी सही का साथ दो। इसके अलावा लोकप्रियता से बड़ा कोई झूठ नहीं। ये राजनीतिज्ञों के लिए कहा गया था ना, जो लोग चापलूसी करते थे, खूब झूठी प्रशंसा करते थे। जितनी झूठी प्रशंसा की जाए उतने ही राजा अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। तो लोकप्रियता से बड़ा कोई झूठ नहीं। मैं विचारों को जन्म देता हूँ, ये सुकरात का मुख्य वाक्य था। मैं विचारों को जन्म देता हूँ। सुकरात का मानना था कि विचारों से ही दुनिया बनी है। बाद में मार्क्स कहता है कि भौतिक अणु से दुनिया बनी है, यानी कि विचार भौतिक चीज़ों से बने हैं, और ये कहते थे कि विचार से भौतिक चीज़ बना है। और इनकी शिक्षाओं का अगर एक सार के रूप में व्यक्त किया जाए, एक लाइन में अगर बोला जाए, तो वो ये है कि सत्य को खोजो, प्रश्न पूछो और अपने विवेक से निर्णय लो। सत्य को खोजो, प्रश्न पूछो और अपने विवेक से निर्णय लो। ये इनकी शिक्षाएं हैं। इन्हीं शिक्षाओं की पूरी व्याख्या की गई है प्लेटो के दर्शन में। तो यहाँ अगर आपको ये बहुत समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आगे आएगा। और अब आपको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि इसके बाद क्या हुआ।
प्लेटो को जब इस घटना की जानकारी होती है कि हमारे गुरुजी को विष दे दिया गया, उनको मार डाला गया। प्लेटो लोकतंत्र का बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत प्रशंसक था लोकतंत्र का। उसको बहुत दुख हुआ। वो कहता है कि अज्ञानी जनता लोकतंत्र के माध्यम से हमारे सबसे विद्वान गुरु, सच्चरित व्यक्ति, नेक दिल, उनको मृत्युदंड दे दिया। यानी ये लोकतंत्र जिसको बचाना चाहिए था उसको मृत्युदंड दे रही है। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र जब अज्ञानी के हाथ में चला जाता है तो लोकतंत्र अत्याचारी हो जाती है। ये प्लेटो कहता है। बड़ा दुख होता है उसको और वो अपना देश छोड़ देता है, यानी यूनान से वो चला जाता है। लगभग 12 वर्ष तक यूनान नहीं आया। मिस्र में रहा, मतलब बाहर घूमा, वो यूनान नहीं आया। लेकिन फिर उसने देखा कि मैं भाग कर करूँगा क्या, सुधार तो वहीं करना है। तो फिर वो वापस आता है और एक संस्था खोलता है, एकेडमी। उसमें गणित अनिवार्य था, दर्शन अनिवार्य था। उसी एकेडमी में अरस्तु पढ़ा है, उसी एकेडमी में बहुत सारे लोग पढ़े हैं और वो एकेडमी यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी थी। उसको लोकतंत्र से घृणा हो गई क्योंकि लोकतंत्र ने उसके गुरु को मारा है, इसीलिए वो लोकतंत्र के खिलाफ है। और प्लेटो राजतंत्र की बात करता है और आदर्श राजा की बात करता है और कई किताबें लिखता है। तो हमारे राजनीति विज्ञान की जो सिलेबस है वो प्लेटो से शुरू होता है, सुकरात से नहीं, क्योंकि सुकरात की किताबें नहीं हैं। सुकरात की सारी शिक्षा की व्याख्या प्लेटो ने किया है, फिर उसके बाद अरस्तु ने किया है। तो बस आज इतना ही संक्षिप्त में हमने जान लिया सुकरात के बारे में। कल हम लोग समझेंगे प्लेटो के बारे में, प्लेटो की न्याय व्यवस्था, प्लेटो का राज्य, प्लेटो का शासन, प्लेटो का समाज। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटो की पुस्तक। फिर अरस्तु, मैकियावेली और भारत के कौटिल्य। 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।